एक बार पुनः आप सभी को इस सुरत गंगा में गोता लगाने के लिए आपके सौभाग्य की दिल से सराहना करता हूं, दिल से अनुमोदना करता हूं। यह 29वां अध्ययन हमारे तुम्हारे सम्यक्त्व को चेक करने वाला अध्ययन है। हम लोग उसमें, हम भी हैं और आप भी हैं। हम लोग और आप लोग, हम साधुपने में, आप श्रावकपने में कितनी मात्रा में सम्यक्त्व का स्पर्श कर पाए हैं, सम्यक्त्व को छू पाए हैं, सम्यक्त्व का एहसास कर पाए हैं, वो आप हम चेक कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम रखा ही सम्यक्त्व पराक्रम है। यानी सम्यक्त्व को पाने के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितना काम कर रहे हो, सम्यक्त्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कितनी तत्परता से कार्य कर रहे हो, कितने आप सजग हो, कितने आप सचेत हो, उस बात को सामने रखते हुए भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बीच सवाल जवाब हो रहे हैं। ये आईना है, ये अध्ययन, उत्तराध्ययन सूत्र का यह अध्ययन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक 36वां अध्ययन और ये अध्ययन तो सारे ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्योंकि आत्मा को समझने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए आपका और हमारा सम्यक्त्वी होना बहुत जरूरी है। बिना सम्यक्त्व के हम आत्मा की अनुभूति कर ही नहीं सकते, और बिना सम्यक्त्व के हम और तुम बुरा ना माने, बिना सम्यक्त्व के हम जिन शासन का हिस्सा हो ही नहीं सकते। ये हमें मानना ही पड़ेगा। बिना सम्यक्त्व के हमें भगवान महावीर की पाठशाला में दाखिला मिल ही नहीं सकता। और हर पहलू से चेक करवाया है। इसमें जहां बड़ी बड़ी तपस्याओं की बात आई है, तो बहुत बहुत छोटी छोटी भी बातें आई हैं। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, आप कहीं से भी जिन शासन का आनंद ले सकते हो, जिन शासन की इस पाठशाला में दाखिला लेने के लिए ये योग्यता तो आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। और इस योग्यता की शुरुआत हमने कल करी थी सम्यक्त्व पराक्रम में, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन बातों पर ज्यादा फोकस करूं जो बातें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उन बातों से आप जल्दी कनेक्ट हो पाओगे, उन बातों से आप जल्दी चेक कर पाओगे, क्योंकि वो आपके जीवन का हिस्सा है। जो कोई भी जैन स्थानक से, जैन मंदिर से, जैन संतों से जुड़ा हुआ है या प्रवचनों का हिस्सेदार बना हुआ है, प्रवचन कभी कभार भी सुनता है और प्रवचन के प्रति रुचि रखता है, तो उनके लिए ये जो शब्द है, ये व्यवहार पक्ष जो है, इस व्यवहार पक्ष के माध्यम से आंतरिक पक्ष से जुड़ना आसान हो सकता है। क्योंकि कुछ बातें हमें ऊपर ऊपर से समझाई जाती हैं। कभी कभी संत कह देते समायिक करो। अब तुम लोगों को पता है ये समायिक की पट्टी हैं, ये समायिक के पाठ हैं, और भाई और समायिक की ये मुद्रा है, ये मुपट्टी है, ये वेश है, और भाई तुम्हारे से तुम लोगों से ज्यादा आसान इनकी समायिक है ना।
इधर तो इनको बहुत कुछ चेक करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तुम्हारे यहाँ तो कोई परेशानी है ही नहीं, बस केवल एक वही तो उठानी है और यूं लगानी है और बैठ जाना है, राइट। इन बेचारों को तो बहुत कुछ करना पड़ता है, कभी कभी जेब भी कट जाती है इनकी, है ना, जहां पता नहीं कपड़े में कोई कुछ हो, कपड़े चेंज करवाते हैं। तो मैं बात ये कहना चाहता था, सामायिक की हम लोग प्रेरणा देते हैं। संतों ने भी एक मुहिम चला रखी है, बस सबसे सामायिक करवानी है। हमें सामायिक से जोड़ना है, पर लेकिन हमें ये जरूर याद रखना है, सामायिक केवल वेश परिवर्तन नहीं है। सामायिक केवल वेश परिवर्तन नहीं है, सामायिक मन परिवर्तन है, मानस का परिवर्तन। तो शुरुआत आज सामायिक से करते हैं, क्योंकि 6 आवश्यक ये जैन परंपरा की चारों परंपरा में मान्य है। ये 6 आवश्यक, षड आवश्यक, चाहे कोई दिगंबर भी हो, चाहे कोई मंदिर मार्गी भी हो, चाहे कोई स्थानिक वासी भी हो, चाहे कोई तेरा पंथी भी हो, ये 6 आवश्यकों की चर्चा तो हर जगह ही है। और ये 6 आवश्यक साधु साध्विकों और श्रावक श्राविकाओं को पूरे करने ही पड़ते हैं। यानी इन 6 आवश्यकों से ये पता चलता है कि जिन शासन का हिस्सेदार है, ये जैन शासन की पाठशाला का विद्यार्थी है, क्योंकि इस जैन पाठशाला के अध्यापक तो अरिहंत परमात्मा है। उनकी अनुपस्थिति के अंदर आचार्य होता है, क्योंकि तीर्थंकर के बाद आचार्य ही तीर्थंकर का प्रतिनिधि होता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। आचार्य ही तीर्थंकरों का प्रतिनिधि होता है, और आचार्य अपनी आज्ञा से अपने संतों को उपदेश देने की इजाजत देते हैं। ये परंपरा इस ढंग से चली आ रही है। हमको जो इजाजत मिली है इस वाणी को सुनाने की, ये हमको अपने आचार्य की अनुमति से, आचार्य ने हमारे गुरु को अनुमति दी, गुरु ने हमको अनुमति दी। ये सिलसिला चला आ रहा है। और कभी कभी गुरु ही आप लोगों को स्वाध्यायी श्रावक श्राविका बनाता है, और स्वाध्यायी श्रावक श्राविका बना करके आपको भी उन क्षेत्रों में भेजता है जहां पर किसी वजह से साधु साध्वी नहीं जा पाते हैं, ताकि आप उस माध्यम से जुड़ जाओ और आप अपने ही माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, आगम और जिनवाणी के माध्यम से आप भी लोगों को जोड़ पाओ। ये लेकिन ये सब कार्य चलता है इजाजत से, ये सब कार्य चलता है आज्ञा से। बिना आज्ञा के कार्य नहीं चलता है। तो आपको इस सबसे पहले 6 आवश्यकों से सबसे पहली सामायिक, दूसरा 24 हत्था, तीसरी वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, 5वां कायोत्सर्ग और 6ठा प्रत्याख्यान। ये 6 आवश्यक है। क्या बोला मैंने? सामायिक, 24 हत्था, और बड़ी सीक्वेंस है, ये बड़ी सीक्वेंस है। ये एक क्रम है, एक अनुक्रम है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये 6 सीढ़ियां हैं। यहां आप छलांग नहीं लगा सकते, ये क्रम है इसका। सामायिक, 24 हत्था, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। आप लोग कह सकते हो हम तो सामायिक में ये सब चीज ही करते हैं, लेकिन बताओ सामायिक कौन कर सकता है? यहां पर चेक करना है। ये हर किसी को हम सामायिक तो करवा देते हैं, लेकिन सामायिक कौन कर सकता है? क्योंकि सामायिक में लोगस का पाठ भी आता है, वंदना भी आती है, प्रतिक्रमण भी आता है, कायोत्सर्ग भी आता है, प्रत्याख्यान भी आता है। सामायिक में कई लोग करते भी हैं, लेकिन सामायिक कौन कर सकता है पहले ये चेक कर लेना है। हर कोई सामायिक नहीं कर सकता। हमने जो होड़ लगा दी है, कंपटीशन लगा दिया है कि मैंने इतनी सामायिक करवानी है, लेकिन भैया सामायिक किससे करवानी है पहले ये तो चेक कर लो। हर किसी को मैं सामायिक का वेश तो नहीं पहना सकता, कम से कम इस यूनिफॉर्म पहनने को योग्यता तो होनी चाहिए।
अगर हमें मिलिट्री की, पुलिस की भी वर्दी पहननी है तो उससे पहले ट्रेनिंग होती है भैया, ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद पहुंचता है उस स्तर पर। यह वेशभूषा, क्योंकि सामायिक वही वेशभूषा है जो एक साधु की है। सामायिक श्रावक श्राविका क्यों करते हैं? वो इसलिए करते ताकि हम संत जीवन का अभ्यास करते रहें। हम भी 48 मिनट के लिए ही सही, लेकिन संतत्व का भाव हमारे अंदर आना ही चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि सामायिक करने का कौन अधिकारी है? सामायिक करने का वो अधिकारी है जिसमें संभाव है, जो अनुकूल प्रतिकूल में जिसका मानसिक संतुलन बरकरार है। इसलिए आजकल के साधु साध्वी बोल देते चाहे कोई भी मजबूरी हो, सामायिक करना जरूरी हो। लेकिन इस लाइन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, चाहे कोई भी मजबूरी हो, संभाव में रहना जरूरी हो। क्योंकि संभाव में रहे बिना आप सामायिक करोगे कैसे? जिसमें सामायिक करने के भाव उठते हैं, पहले उसमें संभाव तो आए। संभाव यानी उसके राग द्वेष में कमी तो आए, एक सम अवस्था तो आए, एक बैलेंस ऑफ माइंड तो आए, मानसिक संतुलन तो आए। और हमें इसका अभ्यास करना चाहिए, अपने आप को चेक करना चाहिए कि घर में गृहस्थी की, मैं आपको बताऊं, हमारी जाव जीवाई की समायक और आपकी 48 मिनट की समायक बराबर की है। लेकिन किस स्थिति में? उस स्थिति के अंदर, क्योंकि जितनी विपरीत परिस्थितियों से आप गुजरते हो हम नहीं गुजरते। आपको पता नहीं कितनी ऊंच नीच से गुजरना पड़ता है, कितनी विविधताओं से गुजरना पड़ता है, कितने उतारों चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। संत तो बिना मतलब पचड़े में पड़ जाता है, नहीं तो संतों को कोई पचड़ा है ही नहीं। संत तो दौड़ने के लिए सूखी जमीन ढूंढता है। आपका जो सफर है, आपको घर गृहस्थी के सब कार्य भी संभालने हैं और मानसिक संतुलन भी संभालना है। और उस मानसिक संतुलन को जो साध लेता है वो पहले सामायिक करना सीखता है। और सामायिक करना तुम भी सीखते और हम भी सीखते हैं। कभी कभी तो मैं एक बात और कह दूं कि जिंदगी निकल जाती है बाना पहने पहने, तो भी हमारे अंदर संभाव नहीं आ पाता। बेशक हमने 5 महाव्रत ले रखे हो दुनिया के दिखावे में, लेकिन अभी संभाव नहीं है। छोटी सी बातों पर हम भी बिचल जाते हैं, हम भी भड़क जाते हैं। कुछ भी हमारा मन चाहा नहीं होता तो त्योरियां चढ़ जाती हमारे माथे पर। मानसिक संतुलन हम भी खो बैठते हैं। अरे भाया, अभी हमारी जाव जीवाई की समायक है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, समायक कहते कीर्तो हैं पहले सावध्य योग का त्याग करे। सावध्य योग किसको कहते हैं? योग, मन, वचन, काया, इन तीनों को योग कहा है। योग क्यों कहा? क्योंकि मन, वचन और काया ये हमें संसार से जोड़ने वाली है। जो जोड़े वो योग कहलाता है। जोड़ने वाले को योग कहते हैं। हम मन से भी जुड़ते हैं, काया से भी जुड़ते हैं और वचन से भी जुड़ते हैं। तो सबसे पहले मन में विकार हो तो उसे खत्म करो, वाणी में दूषण हो उसे खत्म करो, और तन में जो चंचलता है उसे विश्राम दो। लेकिन इसका कनेक्शन सीधा मन से है, सीधा मन से है। मन अगर चंचल होगा तो वाणी चंचल हो ही जाएगी, और वाणी की चंचलता हमारे शरीर में आ ही जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले मन को रोकने की कहा कि मन को रोको। अगर बाई चांस मन नहीं रुक रहा है तो वचन को मौन से रोको। अगर मौन से रोक ले तो काया को एक आसन में बैठाने की आदत डालो। तो सावध्य योग का त्याग किया जाता है सामायिक में। पर लेकिन ये बताओ, ये तभी कर सकते जब आपका घर से अभ्यास हो।
राइट। इसलिए अब 24 सत्ता देखिए, मतलब समाय करने वाले को ही अधिकार है। 24 सत्ता जिसको हम लोगस का पाठ कहते हैं, 24 सत्ता कहिए, लोगस का पाठ कहिए, या इसका हम संस्कृत का रूपांतरण कहे तो चतुर्विंशति कहिए। चतुर्विंशति, चतुर्विंशति 20 और 4 मिलकर क्या बनते हैं? 24। 24 सत्ता, 24 सत्ता से लाभ क्या होता है? और आपको मालूम है लोगस के पाठ के रचयिता कौन है? किसी को पता है? 24 के लोगस के पाठ की रचना किसने की? अरे नहीं पता होगा ना। लोगस के पाठ के रचयिता हैं इस युग के प्रथम आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी। इस लोगस के पाठ के रचयिता है। उन्होंने समस्त 24 को, क्योंकि प्रथम आचार्य हैं, भगवान के निर्वाण के बाद उनके पाठ पर बैठने वाले सबसे पहले आचार्य कौन बने? सुधर्मा स्वामी। गौतम स्वामी नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? कि वो केवली हो गए थे। जो केवली हो जाता है वो आचार्य नहीं बन पाता, क्योंकि व्यवस्थाएं संभालनी पड़ती हैं, व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है। आचार्य की कुछ अपनी ड्यूटीज है, कुछ कार्य हैं, वहां कुछ ना कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं संघीय व्यवस्थाओं को लेकर के। इसलिए सुधर्मा स्वामी सबसे पहले पाठ पर विराजमान हुए, तो वही आचार्य इस लोगस के पाठ के रचयिता है। तो आप ये देखिए, वो कहना चाह रहे हैं 24 तीर्थंकर एक पवित्र ऊर्जाओं का नाम है, और 24 सत्ता उसको कहते हैं 24 तीर्थंकरों का स्तवन करना, उनकी स्तुति करना। स्तव, स्तव, स्तव कहते हैं स्तोत्र को। ये 7 गाथाओं का है। लोगस के अंदर कितनी गाथा है? 7 गाथा है, 28 चरण है इसके अंदर। तो ये बोल रहे हैं कि 24 सत्ता यानी 24 तीर्थंकरों की पवित्र ऊर्जा को वही एक्सेप्ट कर सकता है, वही ग्रहण कर सकता है, वही ऑब्जर्व कर सकता है, वही स्वीकार कर सकता है। उसी के अंदर वो 24 तीर्थंकरों की ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। यह हर किसी में प्रवेश नहीं कर सकती, उसी में प्रवेश कर सकती है जो संभावी है, जिसमें समाय करने का मादा है, जो संभाव में रहने की ताकत है। हर अनुकूल प्रतिकूल में जिसका मानसिक संतुलन संतुलित है, वही 24 सत्ता यानी 24 तीर्थंकरों की आराधना कर सकता है। और जो 24 तीर्थंकरों को आत्मसात करने का भाव रखता है, वही वंदना कर सकता है। ये क्या एक सुंदर प्रक्रिया चलाई है, जिन शासन की क्या खूबसूरती है। वंदना आप तो फटाफट यूं यूं कर लेते हो, है ना, जल्दी हो तो यूं यूं कर लेते हो। एक बार तो कमाल है, वंदना कर रहे फटाफट जा रहा था, एक बंदा बोला महाराज जी थे, महाराज जी थे। मैंने हाथ पकड़ लिया, कहा थे कहां? मैं हूं। थे कहां से कर रहे? क्योंकि इतना फास्ट जा रहा है वो बंदा। अरे भाई ये थे करने की जरूरत है तो दूर से नमस्कार कर जा, हमें तो थे मत कर, हम तो तेरे सामने हैं। मथे की जगह भी मैं भी काट देते लोग, मथे की जगह थे। नहीं तो माथे न वंदामी मस्तके न वंदामी, मस्तक झुका के वंदना करता हूं। और ये मस्तक झुकाने का मतलब है मन वचन और काया, तीनों योगों से मैं आपको प्रणाम करता हूं। और ये देखिए कितनी गहरी बात है। जो तीर्थंकरों की आराधना कर लेता है, जो 24 सत्ता की आराधना कर लेता है, वो इतना अंतर से निर्मल हो जाता है, उसका रोम रोम इतना शुद्ध हो जाता है कि फिर वो वंदना करने की योग्यता प्राप्त करता है। और जो वंदना के दौर से गुजर जाता है, वही प्रतिक्रमण करने की योग्यता प्राप्त करता है। प्रतिक्रमण कहते किसको है? प्रतिक्रमण कहते हैं अतिक्रमण को छोड़ना। 2 ही शब्द आते हैं, एक है अतिक्रमण, दूसरा है प्रतिक्रमण। ये जितने भी झगड़े हैं किसके हैं भैया? अतिक्रमण के। आपकी जमीन के ऊपर कोई अतिक्रमण कर दे, खोपड़ी खराब हो जाए, झगड़ा कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है, खून खराब हो जाता है। भाई ये तूने कब्जाई कैसे, तू आया कैसे?
अतिक्रमण बहुत खराब है। और आपने देखा होगा, अगर सीता माँ ने लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण ना किया होता तो सीता हरण नहीं। वहीं से आप चेक कर सकते हो, वहीं से आप इस चीज को महसूस कर सकते हो। अतिक्रमण, जैसी वो लक्ष्मण रेखा लांघी, अतिक्रमण किया। नहीं तो लक्ष्मण कह गए थे, मां इस लक्ष्मण रेखा को मत लांघना, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं करेगा, बस मैं राम भैया के पास जाता हूं, आप अंदर ही रहना, लक्ष्मण रेखा में रहना। उन्होंने अतिक्रमण किया, उसका परिणाम भुगतना पड़ा। जब भी हम आत्म स्वभाव से बाहर जाते हैं, जिसको कहते हैं हम जब भी अपने आपे से बाहर होते हैं, जब आदमी गुस्सा आता है तो अपने आपे से बोल तो दो, और घमंड आ जाए तो बंदा भी आपे से बाहर हो जाता है। ओ दुनिया का मैं ही बादशाह हूं जी, मैं ही सब कुछ हूं जी। ये जो घमंड है, नॉन बायोलॉजिकल हूं मैं, ये कहीं ना कहीं घमंड है। ये सत्ता का घमंड है। कहां से घमंड आता है ये तो वही जानते हैं। लेकिन ये जो घमंड है ये अतिक्रमण करवाता है, हमसे अति वाचालता करवा देता है, कुछ ना कुछ बुलवा देता है, किसी को हम समझते नहीं। प्रतिक्रमण है अपने आप में आना, वापिस लौटना, अपनी मांड में आ जाना, अपने आपे में आ जाना, अपनी आत्मा में आ जाना, अपने स्वभाव में आ जाना, ये प्रतिक्रमण है। देखो, सामायिक 24 सप्ताह वंदना और प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण को जो साध लेता है, जो अपने आपे में आ जाता है, वाह वाह वाह, फिर होता है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग, काया के रहते हुए काया की क्रियाओं का त्याग कर देना, इसको हम क्या बोलते हैं? कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग करना। अब शरीर छोड़ा कोई हमने, शरीर से जो जो भी हम क्रियाएं करते हैं, चलने की, फिरने की, हाथ पांव हिलाने की, इन सभी क्रियाओं को हम रोक देते, हम ध्यानस्थ हो जाते हैं। पहले तो काया की क्रियाओं को रोकना ही कायोत्सर्ग कहलाता है। फिर ध्यान इतनी गहराई में चला जाए कि हमें शरीर का भी भान ना रहे। ये चीज मैंने शिवाचार्य भगवान में बड़ी गहराई से देखी है। प्रतिक्रमण में जब भी वो प्रतिक्रमण करते थे, हम रामा बिहार में थे तो वहां मच्छर बहुत थे। हम जैसे भी विचलित हो गए, जब वो ध्यान कर रहे थे तो मच्छर उनके सारे बदन पर बैठे हुए थे और उन्हें डंक मार रहे थे। मजाल है शरीर में कोई सिहरन भी आई हो, उन्हें हटाया भी। ऐसे ही वो आत्म ध्यान साधक नहीं है, ऐसे ही वो कायोत्सर्ग के प्रणेता नहीं है। ये चीज हमने वहां देखी है। कभी कभी वो गर्म शिलाओं पर खड़े होकर के नंगे पांव खड़े होते, जब तपती हुई धूप के अंदर वो खड़े हो जाते हैं, आदमी का शरीर तो मचल सा जाता है लेकिन वो सहज रहते हैं। ये चीज मैंने उनके जीवन में देखी है। ये कायोत्सर्ग साधना चाहिए, लेकिन कायोत्सर्ग कब आएगा? पहले हम अपने आपे में तो आए, और जो कायोत्सर्ग में माहिर हो जाता है तब आता है प्रत्याख्यान। क्योंकि जब इतना आत्म स्थित हो जाता है, इतना अपने आप से जुड़ जाता है, फिर वो जैसे ही वो अंतर जगत से जुड़ता है वैसे उसे अपनी कमियां नजर आनी शुरू हो जाती है, अपने दोष दिखाई देने लग जाते हैं। ये कायोत्सर्ग की बड़ी प्रधानता है, ये कायोत्सर्ग की एक विशेषता है। कायोत्सर्ग अगर आ जाए, क्योंकि हम लोग तो क्या करते हैं, 20 लोगस का ध्यान, 12 लोगस का ध्यान, लोगस में भी चले जाते हैं, लोगस का ध्यान कर लेते हैं। लेकिन पुरानी जो परंपरा है वो श्वासोश्वास की परंपरा है।
श्वासोश्वास की परंपरा है। श्वास को आते जाते देखना, श्वास से जुड़ जाना। क्योंकि आप याद रख लेना, हमारे शरीर में अगर कोई सबसे नजदीक कोई चीज है, हमारे शरीर में जो सबसे निकटतम कोई चीज है, आत्मा के बाद हमारे श्वास ही हमारे निकटतम है। कभी भी चेक कर लेना, श्वास ही निकटतम है। क्योंकि जो श्वास को साध लेता है, इसको कहते हैं प्राणों को जो साध लेता है, प्राणों से जो अपने आप को जोड़ लेता है, प्राण का सीधा कनेक्शन आत्मा से है, आत्मा से। क्योंकि बिना आत्मा के प्राण तो रहेंगे नहीं, हमारे श्वास तो रहेंगे नहीं, तो उसका सीधा कनेक्शन आत्मा से है। तो प्राणायाम इसलिए कहा गया, प्राणायाम को प्राणों के लिए इसलिए जोड़ दिया गया, श्वासों के इसलिए जोड़ दिया गया। श्वासों की भी अनुप्रेक्षा की जाती है, श्वास प्रेक्षा जिसको हम बोलते हैं, श्वासों को आते जाते देखना। इसको इतनी, क्योंकि श्वास को अगर देखोगे तो लोगस को पढ़ते हुए आपका ध्यान इधर उधर जा सकता है, नोकार मंत्र को पढ़ते हुए भी आपका ध्यान इधर उधर जा सकता है, लेकिन श्वास के ऊपर अगर आप टिक गए, उसको आते जाते देख रहे हो, तो आपका ध्यान कभी भी इधर उधर नहीं जा सकता है। तो हम जब इतने जुड़ जाते हैं, श्वास को विराम देके जब हम अपने अंदर झांकते हैं, अपने दोष नजर आते हैं, तो मालूम है एक छोटा सा दोष, एक छोटी सी बुराई हमें इतनी बड़ी नजर आती है, इतनी बड़ी नजर आती है। उस बुराई को देखकर मन में एक संकल्प उठता है कि इस बुराई को तू कब तक ढोएगा, इस दोष को तू कब तक रखेगा, इसका त्याग कर, इसको त्याग करने के लिए प्रत्याख्यान कर। ये सीक्वेंस शायद आप समझ में आगे होगी आपको। समायिक, 24 सत्था, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान कहते हैं छोड़ना, छोड़ना। प्रत्याख्यान की बड़ी जबरदस्त महिमा है। मन में संकल्प आ जाए कि ये छोड़ दिया, छोड़ते ही उससे कनेक्शन कट जाता है। जैसे आप उपवास का प्रत्याख्यान लेते हो तो आपको भोजन की याद आती नहीं, क्योंकि ये प्रत्याख्यान की ताकत है। पर लेकिन शर्त है, प्रत्याख्यान अंदर से आना चाहिए, दबाव में नहीं। नहीं तू कर कर, दबाव में नहीं। क्योंकि मैं बताऊं, दबाव में काम कैदियों से तो हो सकता है, लेकिन आत्म राम से नहीं हो सकता है। जो भी हमारे यहां जो भी कार्य किया गया है, स्वेच्छा से किया गया है, प्रत्याख्यान के द्वारा किया गया है। तो जीवन में आप जरूर एक चीज रखो। कई लोग, आप गृहस्थ में हो, 100 काम करते हो, लेकिन जीवन में एक संकल्प ले लो कि रोज कुछ ना कुछ त्याग करना है, कुछ ना कुछ प्रत्याख्यान करना है, छोटी छोटी चीजों का करना है। जैसे उपाध्याय भगवान छोटी छोटी चीजों का त्याग करवाते रहते हैं। आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ त्याग करते रहना। मुझे ये नहीं करना, आज मुझे ये नहीं करना, आज मुझे ये नहीं करना, यहाँ थूकना नहीं, यहाँ बोलना नहीं, यहाँ कुछ ऐसी मुद्रा बनानी नहीं, ऐसी परिस्थिति बन जाए तो कुछ मैंने कोई रिएक्शन देना नहीं। कुछ ना कुछ त्याग जरूर करो। त्याग से करने से, और प्रत्याख्यान का मतलब एक चीज और बतला देता हूं कि जिन चीजों का आप उपयोग नहीं कर रहे हो, जिस दिन जिन चीजों का उपयोग नहीं कर रहे हो, आप उन चीजों का त्याग कर दो। आप ये बोल सकते भाई ये मैं 2 सूट 3 सूट पहन करके बाकी सूटों का त्याग, भाई ये सोच लिया, चिन्हित कर लिया, भाई मैं उपयोग करूंगा तो इन 3, आज के दिन इन्हीं चीजों का बाकी का त्याग। आज इतने भोजन करूंगा, इतने द्रव्य लगाऊंगा, बाकी द्रव्यों का त्याग। मैं ये अगर ये छोटे छोटे त्याग क्यों नहीं कर सकते? जिन चीजों को आपने देखा ही नहीं है, जिन चीजों का उपयोग ही नहीं हो रहा है, उन चीजों का भी हमें त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि जितना त्याग करोगे आप उतने हल्के होते चले जाओगे। तो ये 6 आवश्यक हैं। और आगे कहा है काल प्रतिलेखना, क्योंकि ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। काल प्रतिलेखना ये बड़ा प्यारा शब्द है। हर इंसान को अपने समय का पाबंद रहना चाहिए, समयज्ञ होना चाहिए। आप लोगों को डिसाइड करना चाहिए
कि मैं काल प्रतिलेखना, समय को देखूंगा, हर काम को मैं डिवाइड कर लूंगा, ये काम ये करूंगा, ये काम ये करूंगा, ये काम मैं ये करूंगा। तो आप जब डिवाइड कर लेते हो, बांट लेते हो, जो समय का पक्का रहता है, पाबंद रहता है, वह व्यक्ति ज्ञानावरणीय कर्म को नष्ट कर देता है। देखो, समय को समझने वाला, और आपको एक गहरी बात बताऊं, समय टाइम को भी कहते हैं और समय आत्मा को भी कहते हैं। समय आत्मा को भी कहते हैं। हमारे दिगंबर ग्रंथों में एक समय सार है, समय सार ग्रंथ है, उसका खूब आनंद लिया होगा आपने उदयमुनि जी महाराज साहब के चतुर्मास काल में। समय सार के वो बहुत अच्छे व्याख्याकार रहे हैं, बहुत अच्छे व्याख्याता हैं उसके। समय सार यानी आत्मा का सार। आत्मा को भी समय कहते हैं। सम्यज्ञ होना चाहिए। जो समय को जानता है वो आत्मा को जरूर जानेगा, वो आत्मा को अवश्य पहचानेगा। वो समय का ज्ञान हमें रह रहकर आत्मा की तरफ लेकर ही आएगा। तो काल प्रतिलेखना करनी चाहिए। फिर कहा कि प्रायश्चित करण, बाई चांस हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो कम से कम उसका प्रायश्चित तो होना ही चाहिए। गलती को कबूल करना तो सीखिए। गलती, हम छद्मस्त, गलती हो जाती है, लेकिन प्रायश्चित पश्चाताप हमें करना चाहिए। पश्चाताप करने से क्या होता है, जो पाप हुआ है उसकी शुद्धि हो जाती है, जो गलती हुई है वो माफ हो जाता है। ये अगर प्रायश्चित अंदर से आ जाए तो बड़े से बड़ा पाप भी कमजोर हो जाता है। सुमेरु पर्वत जितना पाप भी प्रायश्चित से छोटा सा हो जाता है। ये दो ही चीज है हमारे पास, दो पावर है हमारे पास। कौन कौन सी? एक आलोचना की और एक अनुमोदना की। आप आश्चर्य मान जाओगे। आलोचना यानी प्रायश्चित करना, अपने पापों को देखना, पापों को स्वीकार करना, अपने दोषों को स्वीकार करना। आलोचना करने का मतलब है कि अगर आपके पहाड़ जैसे पाप भी हैं, अगर दिल से आलोचना होगी, अपनी गलती को दिल से कबूल कर लिया और स्वीकार कर लिया, इसका एक फल और आता है कि उस गलती को दिल से स्वीकार करने वाला उस गलती को दोबारा नहीं करेगा, दोबारा करने की सोचेगा नहीं। तो आलोचना। और दूसरी चीज और बतला रहा हूं, अनुमोदना। आप तपस्या नहीं कर सकते, मत करो, लेकिन तपस्या करने वालों की आप अनुमोदना करो। अनुमोदना से, और कभी कभी तो मैं गलत नहीं हूं तो एक बात कहूं, तपस्या करने वाला इतनी जल्दी कल्याण नहीं करता, क्योंकि उसे घमंड भी आ सकता है, उसे कुछ भी हो सकता है। जितना जल्दी कल्याण अनुमोदना कर सके। अनुमोदना तो कर सकते हो हृदय से, लेकिन कभी कभी तो ऐसे लोग होते हैं अंदर से राग द्वेष से भरे हुए, कोई तपस्या कर रहा है तो वो ये सोचते, हे भगवान कुछ विघ्न पड़ जावे, इसकी तपस्या ना हो किसी तरह। ऐसे भी है कोई लोग। कमाल की बात है, क्योंकि जब मन में, क्योंकि आप जिस बंदे को पसंद नहीं करते हो और वो तपस्या कर रहा है, उसका नाम हो रहा है, तो आपके माथे पे पसीना आता रहता है ना कि यार इसका नाम हुए जा रहे हो है यार। ऐसे गलत आदमी का भी भगवान साथ देता है, वो तपस्या कर रहा है और आप ये सोच रहे हो। तो अनुमोदना करने की कला सीखिएगा। और हमारे जैन धर्म का सार है क्षमापना। ये क्योंकि ये शब्द मैं वो बोल रहा हूं जो हमारे व्यवहार में आता है। क्षमापना, हमारी संवत्सरी इसी के ऊपर टिकी हुई है। तो क्षमापना का भाव हमारे जीवन में जरूर आना चाहिए। कहते हैं कि क्षमापना से इस जीव को क्या प्राप्ति होती है, तो भगवान कहते हैं क्षमापना से, क्षमापना में दोनों चीज आ गई, माफ करना, माफी मांगना, ये दोनों। पर इन शब्दों को हम अलग अलग भी कर लेते हैं, क्षमापना और क्षमा याचना। क्षमा याचना, माफी मांगना और माफी देना, इसको क्षमापना का मतलब ये होता है। देखिए, कोई हमें माफ करे ना करे ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम माफ तो सभी को कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि चित्त प्रसन्न हो जाता है, बोझ उतर जाता है माफी मांगते ही। क्योंकि भैया मुझे माफ करो, और हृदय से मांग लो तो मालूम है ऐसे क्षमापना स्वीकार करने वाले व्यक्ति में अरिहंत का वास होता है और परमात्मा का वास होता है। और क्षमापना करने वाला व्यक्ति ही स्वाध्याय का आनंद ले सकता है। और स्वाध्याय जिसको कहते हैं, उसके 5 भेद बतलाए हैं, मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, ज्यादा नहीं। आज आप बोर हो रहे होंगे ना, कोई बात नहीं, बोर मत होना।
जिनवानी, जरा ध्यान रखना इनका, है ना जी। वाचना, वाचना, पृच्छना, प्रियटना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, ये 5 भेद किसके हैं? स्वाध्याय के। वाचना, वाचना उसको कहते हैं नया पाठ लेना, नया पाठ सुनना। आप हर रोज यहाँ आते हो, आप ये सोच करके आते हो आज देखते महाराज जी क्या सुनाएंगे, और आपके हाथ में जब आगम होता है, चाहे वो पेज के रूप में है, एक अध्ययन के रूप में है, और आप उसको पढ़ना सीख रहे हो, बोलते बोलते सीख रहे हो, देखते देखते सीख रहे हो, ये भी वाचना का ही हिस्सा है। मतलब नया पाठ लेना, नया शब्द लेना, ये वाचना है। और फिर है प्रतिपृच्छना, पृच्छना, पृच्छना कहते पूछना। पढ़ते 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 अगर कोई सवाल आ जाए, कोई शंका आ जाए, तो वो पूछना, उसको पृच्छना बोलते हैं, उसको पूछना बोलते हैं। कि जो शंका आए उसके बारे में पूछ लो कि इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ पूछना, उसका भावार्थ पूछना, उसका गूढ़ार्थ पूछना, उसकी गहराई में जाना। क्योंकि जितना पूछोगे, पूछने से क्या होता है, आप एकाग्र हो जाते हो, एकाग्र हो जाते हो, उसके बारे में जानने के लिए तत्पर हो जाते हो। तत्पर जब हो जाते हो तो आपका ज्ञान ग्रहण करने में सुविधा हो जाती है। फिर कहते हैं परियतना, जो पढ़ा है, जो याद किया है, उसको दोहराना, उसको दोहराना, उसको रिपीट करना, उसको रिवाइज करना, उसको रिवाइज करना, उसको रिपीट करना, उसको दोहराना, उसको चितारना, ये सब प्रयत्न के अंदर आता है। प्रयत्न से क्या है कि किसी शब्द को आप बार बार सुनते रहोगे, दोहराते रहोगे, तो धीरे धीरे वो शब्द अंदर ही रमते चले जाते हैं। इसलिए बच्चों को नौकार मंत्र याद हो गया, क्योंकि सुनते हैं, रोज रोज पढ़ते हैं, रोज रोज सुनते, तो चीज याद होती चली जाती है। उसके बाद कहते हैं कि अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा कहते हैं कि किसी एक विचार बिंदु पर गहराई से, अनु सूक्ष्म को कहते हैं, अनु छोटे को कहते हैं, छोटे को समझ लीजिए, सूक्ष्म को समझ लीजिए। प्रेक्षा कहते हैं देखने को, चिंतन करने को, प्रेक्षा चिंतन करने को कहते हैं। एक छोटी सी बात पे, सूक्ष्म बात पर गहराई में डूब जाना अनुप्रेक्षा है। और एक 5वां भेद है धर्म कथा। हम जीवन के अंदर स्त्री कथा करते हैं, भक्त कथा करते हैं, देश कथा करते हैं, राज कथा करते हैं, अर्थ कथा करते हैं, पैसा कैसे कमाना चाहिए, पैसे को कमाने के क्या क्या तरीके हैं, हम अर्थ कथा करते हैं, काम कथा करते हैं, मतलब शरीर के रिलेशन की बातें करते हैं। लेकिन इन सभी कथाओं से ऊपर कोई आत्मा की कथा है तो वो धर्म कथा है। क्योंकि धर्म कथा आपको आत्मा से जोड़ती है, धर्म कथा आपको परमात्मा से जोड़ती है, धर्म कथा आपको अपने आप से जोड़ती है। धर्म कथा करते करते, धर्म कथा सुनते सुनते आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, कोई ना कोई आपका आइडल हो सकता है। पर क्योंकि इसलिए कहते हैं ये सब चीजें आपको आत्मा की तरफ, आपको सम्यक्त की तरफ लेकर के आ रही हैं। तो आपको मैं बतलाना चाहता हूं, आपने इस समय बर्बाद नहीं किया है। जो लोग भी यहां पर मौजूद हैं ऑनलाइन सिस्टम पर और इस ऑफलाइन सिस्टम पर, जो लोग आप लोग यहां बैठे हो, ये मत सोचना कि आज समय खराब हो गया। यार आज तो महाराज के प्रवचन में मजा भी नहीं आया और समय ऊपर से खराब हो गया, और महाराज आज ज्यादा ही बोल गए। क्योंकि जब मजा नहीं आता ना तो लंबा लगता प्रवचन, है ना। तो आप ये मत सोचो, आप ये सोचो कि आज आनंद आ रहा है, जबरदस्ती नहीं, अंदर से आ रहा हो तो धर्म कथा। और मैं आज यहीं पर पूरा कर रहा हूं। जो हम लोग ये कार्य कर रहे हैं इसका नाम है श्रुत आराधना। क्या नाम है? श्रुत आराधना। मैं वहीं पर आज पूरा करता हूं। बाकी तो बहुत सवाल है, 72-73 सवाल है, जवाब है। उन सभी को कहने के लिए तो भैया पूरा चौमासा चाहिए। और कई विद्वान शांत इसी सम्यक पराक्रम के 4 महीने में निकाल देते हैं, क्योंकि बहुत गहराई चीज बहुत अंदर से है। तो मैं थोड़ा संक्षेप में ऊपर से बता रहा हूं। श्रुत आराधना किसको कहते हैं? श्रुत आराधना का फल क्या है? तो भगवान महावीर ने कहा श्रुत आराधना करने से सबसे पहले अज्ञान नष्ट होता है। अज्ञान, श्रुत आराधना करने से मिथ्या ज्ञान दूर होता है। संसार के प्रति जो रुझान है, संसार के प्रति जो लगाव है, हमारी जो अंदर से गलत फहमियां हैं, घमंड है, आसक्ति है, ये सब चीजें जो हम संसार के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो चीजें हमें संसार से जोड़ती हैं वो संसार की कथा है। लेकिन श्रुत आराधना उसको कहते हैं।
ये दो तरीके से होती है, पढ़ने से भी होती है और सुनने से भी होती है। और जितना हम जिनवानी की आराधना करेंगे, सुनेंगे या पढ़ेंगे, इससे हमारी अंदर की कई गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। इसके माध्यम से हम आत्मा से जुड़ जाते हैं। बस भगवान महावीर का एक ही संदेश है, भगवान महावीर के शासन का एक ही सार है, ये शरीर बेशक संसार के काम आए, लेकिन तुम्हारा मन आत्मा से जुड़ जाए, तुम्हारा ध्यान आत्मा से जुड़ जाए। क्योंकि ये शरीर संसार से ही आया है और ये शरीर संसार में ही रह जाएगा, लेकिन इस शरीर में जो आत्मा है, इस शरीर को छोड़ने के बाद वो कहीं और जाने वाली है। हे मेरे श्रावक और श्राविका, हे मेरे साधु और साध्वी, आत्मा का जितना ध्यान करते जाओगे, आत्म भाव से जितने आप जुड़ते जाओगे, मैत्री भाव से जितने आप जुड़ते जाओगे, उतने ही आप संसार से ऊपर उठते जाओगे। और जब भी पूर्ण रूप से आत्म भाव में आ जाओगे और उसकी मियाद, उसकी सीमा, उसका काल समय बाई चांस 48 मिनट तक आत्म भाव में तुम रह गए, तो सचमुच मोहनीय कर्म नष्ट हो जाएगा। और मोहनीय कर्म अगर नष्ट हो गया तो केवल ज्ञान हो जाएगा, और केवल ज्ञान हो गया तो यह आत्मा सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाएगी।